दौलत और किरदार में से किसी एक के साथ चलना पड़ जाए तो किरदार के साथ चलना, क्योंकि किरदार हमेशा आगे चलता है और दौलत उसके पीछे। लंबी छलांग भरने के लिए पहले पीछे हटना पड़ता है। बाज़ वाक़ात नाकामी हमें ये सिखा रही होती है कि ये काम तुम्हारा नहीं, तुम किसी और काम के लिए पैदा हुए हो। मांगने वाले की लोग मदद तो करते हैं मगर पसंद नहीं करते। पसंदीदगी हमेशा खुददारी को मिलती है। मीठी नींद सादा और हल्का लिबास पहनकर सोने से नहीं, दिल को सादा और हल्का करके सोने से आती है। अपनी उस खामी को ढूंढो जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देती। जिंदगी बहुत तल्ख है और इसमें लोग अपने अपने हिस्से का जहर मिलाना सवाब समझते हैं। वक्त साबित कर ही देता है कि खुदा के फैसले कभी गलत नहीं होते। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल अपनाएं। रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। सबसे खूबसूरत और साफ जुबान रवैयों की होती है। कुछ कहना सुनना भी नहीं पड़ता और सारी बात समझ में आ जाती है। दर्द सब एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है। ज़िंदगी में जब कभी हमारा सामना खुद से होता है तो समझ में आता है कि हमने दूसरों की खातिर अपना कितना दिल दुखाया है। इंसान सख्तियाँ बर्दाश्त किए बगैर, गम सहे बगैर, तल्ख तानों से गुजरे बगैर ईमान की लज्जत को चख नहीं सकता, अल्लाह के कुर्ब को पा नहीं सकता। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। गुनाह से तौबा करना वाजिब है मगर गुनाह से बचना वाजिब तर है। आदमी की काबिलियत ज़ुबान के नीचे पोशीदा है। हम हर हालात से समझौता कर लेते हैं, हम सिर्फ इंसानों से समझौता नहीं करते। अपने बारे में कभी भी बुरा मत सोचो, इस काम के लिए अल्लाह ताला ने रिश्तेदार बनाए हैं। इल्म अपनी गलती मानता है, जहालत नहीं मानती। कम इल्म इंसान ही गीबत करता है, आलिम को तो इल्म बांटने से फुर्सत ही नहीं मिलती। जो मुआशरा दूसरों का हक मारना अपना हक समझता है, वो मुआशरा बेमौत मारा जाता है। पता है हम दिल की आँख से कब देखना शुरू करते हैं? जब हमें अपने ऐब दिखाई देने लगते हैं। जितनी बड़ी मुश्किल मिलती है, कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलती है। कदर करना बेकदरी से बचाता है। इंसान के किरदार की दो ही मंजिलें हैं, या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आँखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफ़क़त और पैरों तले जन्नत है। झूठ की रफ्तार बहुत तेज़ होती है लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम अपने इल्म पर अमल करना है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है। बड़ा काम वही शख्स कर सकता है जो खुद को छोटा करने पर राज़ी कर ले। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। अपने आप को अच्छा समझना ऐबदार होने की दलील और कम अक्ली की अलामत है। अधूरी बातें और अधूरे जुमले सुनकर अपनी मर्जी से दास्ताने तख्लीक करने वाले लोग हमेशा दुख ही उठाते हैं। बाप के जिंदा रहने तक हर बेटी शहजादी है। सिर्फ दिल ही के अच्छे होने से बेहतर है कि इंसान जुबान का भी अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ ही लोग पहुंचते हैं। जो लोग अपनी सोच को नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते। नूर ऐसे नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। मुझे बहुत डर लगता है किसी का दिल मेरी वजह से ना दुखे। मुझे अच्छा लगता है कि सब खुश रहें। मैं हंसी का सबब ना बन सकूं तो किसी के आंसुओं की वजह भी ना बनूं। जैसे चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारा हो जाए, उसी तरह ये भी चाहो कि तुम अल्लाह के हो जाओ। ये ज़िंदगी सिर्फ तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ और बाप ने उठाए हों।
زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ وہ رب ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ دلوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے چنا ہے۔ ان راہوں کو چھوڑ دو جن میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں، ان راہوں پر چلو جس پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی تکلیف خریدتے ہیں، اپنے دل کا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں، کیونکہ جس محبت کو ہم نے اللہ کو دینی ہوتی ہے وہ محبت ہم انسان کو دے بیٹھتے ہیں۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزریں اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے محبت ایک دم نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں، امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں۔ ہو مشکل میں رو رو کر دعا کروں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اے اللہ ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما اور تمام بیماریوں کو شفا دے، آمین ثم آمین۔